वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और इस पर्सन का आपको लेकर आगे क्या एक्शन रहेगा। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है। अगर आप मेल हैं तब भी, फीमेल हैं तब भी, और अगर आप किसी थर्ड जेंडर सेक्स में हैं तब भी, राइट। टैरो जो है हमेशा आपकी एनर्जीज़ को पिक करता है, आपको सिचुएशंस बताता है, पॉसिबिलिटीज़ बताता है, गाइडेंस देता है और आपकी लाइफ में जो डायरेक्शन आपको चाहिए, जो दिशा आपको दिखाना टैरो चाहते हैं, वो बताने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कलेक्टिव है रीडिंग, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। आपको फोकस करना है पार्टनर के नाम पर। मन में आप उनका नाम ले सकते हो और रिलैक्स होकर रीडिंग को आपने सुनना है। ठीक है, तो आपके जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले गाइस, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों की ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्योटिक हो रखी है। बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में आपके पर्सन को ये लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में अब फ्यूचर नहीं बचा, चीज़ें ख़त्म हैं, और दूसरे ही पल इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी इस रिश्ते में उम्मीद बाकी है। थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये पर्सन कॉन्फिडेंस को लेकर कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। इनकी कन्फ्यूजन का कारण ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का ये रिलेशन बहुत ही नया है, ज़्यादा पुराना रिलेशन नहीं हो सकता। हो सकता है कि 6 महीने से 1 साल का समय हो। बाकी लोगों के लिए 70 to 80% लोगों के लिए ये रिलेशन कोई ओल्ड रिलेशन है, जिसमें 2 से ज़्यादा सालों तक आप डेट करते आ रहे हो, रिलेशन में हो। और कुछ लोग तो यहाँ पर स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं। कॉलेज से आपकी और स्कूल टाइम से आपकी अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, या कोई स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आपको फील हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर कुछ कार्ड्स क्लियरली ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। ये आपकी फ़ोटो को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपकी अगर फ़ोटोज़ इनके पास हैं, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लगाते रहते हो, अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हो, अपलोड करते हो, और आप हाईली एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पर, मतलब आपका डेली सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ स्टोरी, स्टेटस लगा होता है, तो ये डेली उस पर नज़र रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी नज़र होती है आपकी फ़ोटोज़ के ऊपर। तो इनको ना आपकी तरफ एक ऐसी एनर्जी फील होती है जैसे ये आपकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं, और ये शायद आपके साथ भी होता होगा। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स का ये कनेक्शन हाईली इंट्यूटिव कनेक्शन है, और ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है। इस रिलेशन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, ना ही आपके पार्टनर के, क्योंकि मुझे लग रहा है इस रिश्ते में जो कुछ भी आप लोग फेस कर रहे हो, चाहे सेपरेशन, चाहे प्यार, चाहे लड़ाई, चाहे टकरार, चाहे गुस्सा, चाहे नफ़रत, चाहे केयर, चाहे एक दूसरे को पाने की चाहत, तो ये सारी बातें आप लोगों के पार्टनर के साथ भी उनको फील होती हैं, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते के पीछे जो काम कर रहे हैं ना, वो है डिवाइन। तो यूनिवर्स की कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं आप लोगों के लाइफ के अंदर, जो आप दोनों को घुमा फिरा के ना फिर उसी जगह पर ले आती हैं जहाँ से आपका रिलेशन शुरू हुआ था, या जहाँ से आपका रिलेशन ख़राब होना स्टार्ट हुआ था। तो एक आप लोगों में कंप्लीशन ऑफ साइकिल नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों का ये रिलेशन अपने पार्टनर के साथ आगे चलकर
हो सकता है फिर से ऑन एंड ऑफ में चला जाए। अगर अभी भी ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वापस आने के साथ साथ ना इस पर्सन का जाने का भी एनर्जी है, जाने की भी इनका किसी तरह की प्लानिंग है। क्योंकि वजह क्या है, मैंने बताया कि ये कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है ना गाइस, वो आपके हाथ में नहीं है। आपको ना चिंता नहीं करनी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि रिश्ता हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा। हम इनर वर्क भी कर रहे हैं, हम सेल्फ लव कर रहे हैं, हम जो भी टैरो वीडियो में गाइडेंस बताई जाती है हम उसे फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्यों हमारे रिलेशन में कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ रहा? कुछ लोग यहाँ पे अपने मैरिड पार्टनर से अलग हुए हैं। आपकी कहीं जिनसे शादी हुई है, आपके हस्बैंड या वाइफ, वो आपसे सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन आपको बार बार यही बोलते होंगे कि उन्होंने आपके साथ फ्यूचर कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि कहीं ना आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में किसी तरह का फैमिली इन्फ्लुएंस हो सकता है, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है आप दोनों के रिलेशन के अंदर। ये स्पेशली उनके लिए है जो लोग मैरिड हैं और जिनकी सिचुएशन या नौबत वहाँ तक पहुँच गई है कि हमने एक दूसरे के साथ तलाक लेना है, डाइवोर्स लेना है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी को दिखाते हैं जो इस रिलेशन के अंदर कई सालों से अटके हुए हैं। आपका रिलेशन ऐसा है जो आपको कंप्लीटली तोड़ चुका है अंदर से। इस रिलेशन ने ना आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी दिया है, खुशियाँ भी बहुत सारी दी हैं और उतने ही ज़्यादा चुनौतियाँ भी दी हैं। तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि आज तक मैंने इस पर्सन के लिए जितना भी किया, मुझे लौट कर उतना वापस कभी नहीं मिला। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना उनको ये लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, जिसके पास नॉलेज भी है, जिसके पास ज़िंदगी में दूसरे के दुख को बांटने का तजुर्बा भी है। आपको वो एक ऐसा पर्सन आप देख रहे हैं जो अपनी लाइफ में ना काफ़ी बदलावों से गुज़र रहा है। इन्होंने आपको जब स्टार्टिंग में मिले होंगे तब कहा होगा कि आपकी हैबिट्स ना बहुत बचकानी हैं, आपका एटीट्यूड इमेच्योर है, आप बहुत चाइल्डिश हो सकता है ये सारी एनर्जी और जो मैं आपको सरकमस्टांसेस बता रही हूँ या सिचुएशंस बता रही हूँ, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। जब आपका इनसे रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा नया नया, तब आपको भी लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा भोले हैं, बहुत ज़्यादा नादान हैं और बहुत गलतियाँ करते हैं इस रिलेशन में। और आप उनको हमेशा एक टॉर्च की तरह लाइट दिखाते आए, जैसे अंधेरे में टॉर्च किस तरह से लाइट दिखाती है। तो वो जो उम्मीद है इनकी ज़िंदगी में कि अगर किसी ने इनको सच्चे प्यार से रूबरू कराया है, ट्रू लव बताया है, तो वो आप हो। अब कहीं इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि शायद इन्होंने ना बहुत ज़्यादा भारी गलती कर दी है। इस पर्सन ने ना आपको डेफिनेटली किसी और के लिए छोड़ा है। अब वो फैमिली हो, कोई थर्ड पर्सन हो जिनके साथ इनका कोई लव ट्रायंगल था, आपको पता नहीं था और ये किसी के साथ अफेयर चला रहे थे। मुझे ना यहाँ पे अभी कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं आपके टैरो कार्ड्स में, और न्यूमरोलॉजिस्ट होने के नाते मैं टैरो रीडिंग में नंबर्स को भी इम्पॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में नंबर्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपकी बर्थ डेट, आपका बर्थ मंथ, आपका लकी नंबर, आपका लाइफ पाथ नंबर, बहुत सारे फैक्टर्स ना डिपेंड करते हैं कि लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं, मुझे इन नंबर्स को देखकर ये इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपका और इस पर्सन का दोबारा कांटेक्ट बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन जो मैं नंबर्स बताऊंगी, कुछ लोगों को इतने दिन भी लग सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर उसी दिनों के बीच बीच में आपके साथ दोबारा इस रिश्ते में सब कुछ जादुई तरीके से ठीक कर देंगे। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम रीडिंग सुनते हैं ऑनलाइन या यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या इंस्टाग्राम पे रीडिंग्स देखते हैं टैरो की, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं और इसको जनरल तरीके से बताया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष का पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन नहीं दिया जा रहा। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे आप वही रखें, बाकी किसी और का मैसेज होगा वो उस पर छोड़ दें, ठीक है। तो नंबर्स क्या निकले हैं गाइस, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे नंबर आया है नंबर 2, उसके बाद नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 18, नंबर 22, नंबर 25, 26, नंबर 17, नंबर 30 और लास्ट नंबर आया है नंबर 31। कुछ लोगों में ये दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और बाकियों के लिए ये दिन या ये घंटे, आने वाले इतने घंटे आपके रिलेशन में कुछ बदलाव लेकर आने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन सबके आते हैं। कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होकर जब कंप्लीशन तक पहुंचता है तो वो बिल्कुल एक स्मूथ राइड होगी, नहीं। तो ज़िंदगी में अगर कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है तो उसके पीछे का कोई रीज़न होता है, कोई वजह होती है। हमें इस बात में खुश रहना चाहिए कि हमें जो भगवान ने दिया है या हम जिस एनर्जी में अपने आप को करंटली फील करते हैं, हम उसके लिए ब्लेस्ड हैं, थैंकफुल हैं और होपफुल हैं कि सब अच्छा होगा। तो अगर आपका ये एटीट्यूड बन जाता है तो ज़िंदगी में आप ज़रूर अपनी हर उस मुश्किल घड़ी से हंसते खिलखिलाते पार कर जाते हो जो आपको एक वक्त पर स्ट्रेस दे रही होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप ना बदल गए हो, आपकी एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपने इस रिलेशन को या तो सरेंडर कर दिया है डिवाइन पर, क्योंकि आपकी तरफ से ना उनको कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि आगे आप इस पर्सन के बहुत पीछे पीछे पागलों की तरह कॉल मैसेज करते रहते थे, मनाते रहते थे, बार बार सॉरी बोलते रहते थे, बार बार इनको पैम्पर करते रहते थे। इससे क्या हुआ, आपके पर्सन का ईगो बूस्ट हो गया। उनको लगा पता नहीं वो दुनिया के कौन से स्पेशल पर्सन हैं जिनके पीछे आप पागलों की तरह अपना टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जीज़ दे रहे हो और कहीं ना कहीं अपना वो केयर और अटेंशन दे रहे हो। तो आपका पर्सन ना अटेंशन सीकर है। इनको जहाँ से तारीफ़ मिलती है, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, ये उस पर्सन को ना ज़्यादा अपना करीबी समझने लगते हैं। तो इनकी लाइफ में क्या हुआ था कि इनको कुछ ऐसे फेक दोस्त, फेक लोग या फेक लव कोई ऐसा मिला जिसके माया जाल में आपका पर्सन फंस गया कि वो तो मुझे इतना प्यार दे रहा है, मेरी इतनी तारीफ़ कर रहा है या मुझे इतना ज़्यादा पसंद करता है। और आप दोनों की जब फाइट होती थी तो ये पर्सन क्या करते थे, अपने आप को इस रिलेशन से बाहर निकालने के बारे में सोचते थे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते से मूव ऑन करने का भी प्लान किया था और ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने मूव ऑन किया भी हो। यहाँ पे 40 to 60% लोगों के पार्टनर ने आपको जब रिलेशन में आप इनसे बार बार कमिटमेंट का पूछ रहे थे, फ्यूचर को लेकर आप इनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगा कि अभी वो इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है कि वो नेक्स्ट लेवल पर इस रिलेशन को लेकर जाए। और किसी भी रिश्ते का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो यही होता है कि हम जिसे प्यार करते हैं हमारी उससे शादी हो जाए, हम एक अच्छा फ्यूचर उसके साथ स्पेंड करें और लाइफ में हंसी खुशी अपने जीवन को बिताएं। तो आप तो शुरू से ही श्योर थे इस रिलेशन में, क्योंकि आप कोई टाइम पास वाली एनर्जी से इनके साथ रिलेशन नहीं बनाया। आपने
इस पर्सन के साथ बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट्स बनाए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का इस पर्सन से ये रिलेशन बहुत ज़्यादा फिज़िकल रहा है, जिसमें सेक्सुअल इंटीमेसी, प्लेजर और एक दूसरे के साथ नाइट आउट करना, घूमना फिरना। और शायद आपके घर में भी आपने बात कर दी होगी इस पर्सन को लेकर कि आपने ऑलरेडी अपने पसंद का लड़का या लड़की देख रखी है, तो आप उन्हीं से शादी चाहते हो। आपकी तरफ से तो मुझे सब कुछ ओके ओके नज़र आ रहा है, लेकिन आपका जो पर्सन था वो स्नीकी एटीट्यूड रख रहे थे। उनका बिहेवियर मिस्टीरियस था, बातों को छुपाना, क्लियर नहीं बताना। और जब उनको लगता था ये रिश्ता हाथ से निकल रहा है तो वो आपको बहुत चेस करते थे। वापस आ जाना, गलतियों की माफ़ी मांगना, एक और मौका दे दो, लास्ट चांस दे दो, चलो अब मान जाओ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो ये बातें उन्होंने ना एक बार नहीं, हज़ारों बार इस रिश्ते में की, सिर्फ आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। लेकिन अब क्या लग रहा है उनको, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, कि उन्होंने ना अपने इस रिलेशन को लोगों के कारण ख़राब किया, और कुछ उनके मन के वहम, उनका डाउट और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो इतना लो था कि वो इस रिलेशन को पब्लिक कैसे करें, ऑफिशियल कैसे करें, इस रिश्ते को फ्यूचर में नाम कैसे दें, किस तरह से आपको ये बोलें कि आप मेरे होने वाले हस्बैंड या वाइफ हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन डे वन से ही अनक्लियर था, रिश्ते की फाउंडेशन कमज़ोर थी, बुनियाद कच्ची थी, झूठ बोलकर रिश्ते को शुरू किया गया। कुछ लोग पहले से शादीशुदा थे और आपको पता था कि इनकी शादी हो रखी है, लेकिन आपने फिर भी इनसे दिल लगा लिया, और अब आपको पछतावा हो रहा है कि इतने साल मैंने इस रिश्ते में दिए, सामने वाला मुझसे अभी भी शादी को लेकर रेडी नहीं है। क्योंकि इन्होंने आपको कुछ झूठ बोला होगा कि या तो इनके घर में बनती नहीं है हस्बैंड या वाइफ से, और ये वहाँ से डाइवोर्स लेंगे और आपसे शादी करेंगे। लेकिन जब आपको लगा कि ये पर्सन सिर्फ बातें ही बना रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, तो आप इन पर्सन से अपने आप को डिस्टेंस करने लग पड़े। यहाँ पे आपने दूरियाँ खुद भी बनाई हैं, क्योंकि आपको बार बार की लगी चोट से दिल हर्ट हो रहा था। आप अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रहे थे, आप अंदर ही अंदर अकेलापन फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि दुनिया में जो भी आता है आपको बस धोखा देकर चला जाता है। तो ये सारी कहानी मुझे आपकी ना कार्ड्स में नज़र आ रही है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से पता लगता है कि टैरो रीडिंग की कितनी एक्यूरेसी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और टैरो से कितने लोगों को गाइडेंस मिल रही है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो आप लोगों की एनर्जी चैनल के साथ कनेक्टेड हो जाती है, और आप जब चैनल से कनेक्ट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो अगर आप कमेंट सेक्शन के कमेंट्स में लिखते हो, वो चीज़ें ना धीरे धीरे आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे पुराने सब्सक्राइबर्स जो चैनल पर शुरू से लेकर आज तक हैं, उन्होंने कई सारे अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, लेकिन वो प्राइवेसी रीज़न के कारण अपना नाम पब्लिक नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स लगाए नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि मैम बहुत लोगों का रीयूनियन होता है, हमारा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता आप लोगों का रीयूनियन क्योंकि आपको फेथ नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हो जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ में लेसन देने आया है। कुछ चीज़ें हमारे आंखों के सामने घट रही होती हैं, लेकिन हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा अंदर मन और हमारी इच्छा, हमारी ज़िद किसी एक ही पर्सन पे आकर रुक जाती है। वो हमारा कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, या फिर पास्ट लाइफ का कोई हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। तो अक्सर मैं स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम हैंडल पर लगाती हूँ, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, लेकिन बहुत लोग वहाँ पे भी कहते हैं कि मैम हमारा नाम ना आए, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट मत लगाइएगा। लेकिन हम आपसे फ़ीडबैक शेयर कर रहे हैं। आपने रीडिंग में बताया था
कि इस डेट को या इस महीने से पहले आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, आप लोगों की बात हो जाएगी। बहुत आते हैं ऐसे कमेंट, दिन में पता नहीं कितने आते हैं, लेकिन आप लोगों को बस उस विश्वास को पक्का रखना है कि अगर उनकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं तो आपकी क्यों नहीं। क्यों आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है, क्यों आपको लाइफ में चीज़ें डिले में मिलती हैं, क्यों आपके काम रुक रुक कर बनते हैं, क्यों आपको इतनी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स और परेशानियों को बार बार फेस करना पड़ता है, क्यों आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि आप लोग अंदर से हील नहीं होते। एक रिलेशन से बाहर निकलते हो, दूसरे रिलेशन में अपने पुराने दर्द को भुलाने के लिए चले जाते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि पहले पिछले रिश्ते से आपको कम्प्लीटली मूव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपको लेकर, और कुछ लोगों के पार्टनर की कहीं पे घर में शादी की बात चल रही है। यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है, शादी का कार्ड है, या तो इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं शादी ब्याह के लिए, या आपके घर में ऐसी बातें चल रही हैं शादी के लिए कि शादी करा लो, एज हो गई है, सबकी हो गई, अब आप भी कराओ। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन का आज भी वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हो, और इसी रीज़न से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो गाइज़, आपके पर्सन आपको लेकर ना ये सोच रहे हैं कि अब आपने इस पर्सन को उस लेवल का प्यार देना और उस लेवल का अटेंशन देना जितना आप पहले देते थे, टाइम देते थे, बार बार केयर करते थे, इनके एक फ़ोन पे आप दूर से दौड़े चले जाते थे, और ये जब आपको मिलने के लिए बोलते थे आप रेडी रहते थे। लेकिन जब आप इस पर्सन को बोलते थे कि मुझे आप टाइम नहीं देते, मेरे फ़ोन कॉल्स का उसी वक्त आंसर नहीं देते, कम से कम मैसेज इंसान कर सकता है, तो ये आपको बहाने बनाते होंगे, और आपने देखा कि ये पर्सन आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन में ना ज़्यादा खराबी किसने की है? आपके पार्टनर ने। वैसे कहा जाता है ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन चुटकी तो एक हाथ से ही बजती है। तो अगर किसी चीज़ की गलत शुरुआत हो या उस रिश्ते की फाउंडेशन ही कमज़ोर हो, क्योंकि यहाँ पे डे वन से आपके पार्टनर ने आपको बोला होगा कि शादी नहीं हो सकती, यहाँ पे उन लोगों की भी एनर्जी है, और अब उनको ये भी लगता है कि मैंने कौन सा गलत किया, मैंने तो पहले दिन ही बता दिया था कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड अलग हैं, हमारी कास्ट अलग है, हमारा धर्म जाति अलग है, हमारे घर वालों की सोच अलग है, और कहीं ना कहीं ये अपने फैमिली के खिलाफ जाकर आपका हाथ नहीं थाम सकते, उस बात का भी इनको शुरू से ही डर था। बाकी लोगों के कार्ड्स ऐसे हैं जिनमें आपके पार्टनर ने शुरू इस रिश्ते में इतना ज़्यादा आपको प्यार दिया, मोहब्बत दिखाई, इश्क दिखाया, और ये भी दिखाया कि वो आपको किसी और के पास जाने नहीं देंगे, आपको चेक करते होंगे, आपके ऊपर कंट्रोलिंग एनर्जीज़ उनकी नज़र आ रही हैं मुझे। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि ये पर्सन आपके ऊपर गुस्से भी हो जाते होंगे, और गुस्से में पता नहीं अब्यूज़ भी करते होंगे, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, और कई बार एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद ये रिश्ता ब्रेकअप में नहीं गया, सेपरेशन में गया, टूटा नहीं, लेकिन कुछ हफ्तों के लिए बातचीत बंद हो गई या कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद ये अचानक आपकी लाइफ में वापस आते हैं, और फिर उसी एटीट्यूड के साथ आते हैं कि फ्यूचर का बाद में सोचेंगे, जो प्रेजेंट में हमारा रिलेशन है हम उस पर फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको ये लग रहा है कि वो कब तक इस एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे, वो कितना झूठ आपसे बोलेंगे। तो आपके पर्सन को ना मुझे लगता है कि ये रिलेशन आगे चलकर आपको किसी बात का लेसन दे सकता है, तो आपको रेडी रहना है। अगर आप आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ को रोको मत किसी के लिए, क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी में ना अभी भी कैजुअल फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सोल लेवल का प्यार, या आपके बिना मर जाएंगे, रहेंगे नहीं, कुछ भी कर लेंगे आपके लिए, वो वाली फीलिंग नहीं नज़र आ रही। सॉरी टू से, मेरी रीडिंग्स थोड़ी सीधी और स्पष्ट होती हैं,
और सीधी और स्पष्ट रीडिंग देने के लिए कई बार सच्चाई हमें कड़वी भी लगती है, लेकिन कड़वी सच्चाई एक बार अगर आप पी जाते हो तो सारा आगे का जो फ्यूचर है वो क्लियर हो जाता है। तो अगर ये वापस लौटते हैं तो गाइज़ बिल्कुल क्लियर रहो, जो भी चाहते हो इस रिलेशन से अपने पर्सन से क्लियरली बात करो, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा है कि अब आप इस पर्सन की लाइफ से ऑलमोस्ट जा चुके हो। तो वो भी अपनी एनर्जीज़ को उसी तरह से ईगो में रख कर बैठे हैं कि अगर आएंगे तो वही वापस आएंगे, मुझे एफ़र्ट नहीं लगाना। और अगर ये वापस आते हैं तो इनका एटीट्यूड लाइट हार्टेड होगा, फिर आप कहोगे मैम वापस तो आए थे फिर चले गए, क्योंकि अभी इस पर्सन की एनर्जी में मुझे सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। और मैं यहाँ पे रीडिंग जो करती हूँ वो कभी भी फेक नहीं करती, जो नज़र आता है वही बताती हूँ। तो आज के लिए तो मुझे यही नज़र आया आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों के सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, राशियाँ सारी आई हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। जब जब रीडिंग में जो जो आना होता है वही बताती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो और कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।